हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं बीटीसी मैथ क्लास 10th का 9वां चैप्टर, जो चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी। 5 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, छठा से बाकी है। छठा से आज बनाएंगे, शुरू से अंत तक बने रहिए। क्या लिखा छठा नंबर क्वेश्चन? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर लंबा है। एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी 30 मीटर ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर तय किया है। ऐसा सवाल हम एग्जाम्पल जब पढ़ा रहे थे बेसिक थ्योरी, उसमें बताए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक हम चित्र को समझाने के लिए एक अलग से पेज लिए है। अब यहाँ समझा देखिएगा क्या है कि एक भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। एक लड़का भी है, जमीन पर दोनों खड़ा है। एक भवन है, एक लड़का है। लड़का की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। ध्यान सुनिएगा, ये कुछ चित्र थोड़ा सा बारीकी है ना, चित्र थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, ये लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है? चलिए, जब लड़का यहाँ से लेके अगर इस भवन को देखता है तो पहले कोण बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री से 60 हो जाता है कब, जब नज़दीक में जाता है तब। यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री बनाने के लिए हमें क्षैतिज चाहिए। ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज इसके समांतर चाहिए, तो यहाँ से एक समांतर रेखा खींचना होता है और तब यहाँ पर कोण बनता है 30 डिग्री। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ से यहाँ जब देख रहा था तो यहाँ कोण बना, कोण बनाने के लिए क्षैतिज चाहिए, तो इसके समांतर एक रेखा खींची, यानी जो भूमि था उसके समांतर एक रेखा खींच दिए, तो यहाँ पर कोण बन गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर से लड़का कुछ देर के बाद भवन के नज़दीक में, भवन की ओर जाने पर, तो भवन की ओर जाया है तो भवन की ओर यहाँ तक पहुँचा मान लेते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचा, तो अब यहाँ से जब देख रहा था ना उसको, भवन को, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था 60 डिग्री पर। कितना बन रहा था, 60 डिग्री। तो सवाल ये है कि यहाँ पर लड़का पहले था, अब यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी चलना पड़ा उसको। तब मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x। यही दूरी को मान लेंगे x। x का मानने के लिए आंसर हो जाएगा, ये x मान लीजिए, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये x मान लिए, इसको y क्यों माने हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज ये भी बनेगा, और इस समकोण त्रिभुज के लिए आधार के लिए y मान लिए, और ये वाला x है, तो पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस y। ये पूरा ऊंचाई मेरा 30 मीटर जो दिया हुआ 30 मीटर, ये पूरा ऊंचाई था। क्या है, पूरा ऊंचाई 30 मीटर है। 1.5 अगर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब पूरे 30 है, उसमें से 1.5 इतना हो जाएगा, तो 1.5 घटाना पड़ेगा तब ना ये ऊंचाई होगा, क्योंकि त्रिभुज यहीं तक बन रहा है, त्रिभुज नीचे नहीं जा रहा है। तो 1.5 घटाएंगे 30 में से ना, तो हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाता है। मतलब ये ऊंचाई जो हो जाता है 28.5 मीटर हो जाता है। यहाँ पर y हो जाता है, यहाँ पर x हो जाता है, यहाँ पर 60 डिग्री कोण, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता है। समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए, चित्र को बनाने का तरीका बताते हैं। पहले क्या था, एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर। कितना मीटर, 1.5 मीटर। जब लड़का भवन को देखता है तो यहाँ पर कोण बना, कोण कितना बना, 30 डिग्री। भवन नज़दीक में लड़का आया यहाँ पर कुछ दूरी पर, तो करा यहाँ पर बन रहा कोण 60 डिग्री। तो ये दूरी कितना तय किया, उसको x, इसको मान लिया y, ये 1.5, तो ये हो गया 1.5। पूरा मेरा 30 था, तो 1.5 में से घट जाएगा तो 28.5 हो जाएगा। जिस तरह बना लेंगे इसमें, और इसी आधार पर सवाल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं बनाने की ओर। पहले हल लिखेंगे इसमें, चित्र को फिर दोबारा यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ समझाने के लिए पेज लिए थे जिसमें समझा दिए है। वही बनाएंगे कि एक भवन है, भवन से कुछ दूरी पे एक लड़का है, लड़का की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखा गया भवन, लड़का का शिखर देख रहा है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इससे समांतर एक रेखा खींच दिए। यहाँ पर कोण बन रहा है मेरा 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। लड़का कुछ देर बाद नज़दीक में चला आया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 60 डिग्री कोण। कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये 1.5 है, यहाँ से चला यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया x, ये मान लेंगे y। 1.5 है तो ये भी हो जाएगा 1.5। पूरा ऊंचाई मेरा कितना था, 30 मीटर था, तो ये 1.5 होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। कितना है, 28.5 मीटर। नामाकरण देंगे, a, b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, e, f और g। नामाकरण दे देंगे। अब माना कि ए जी बराबर, पूरे ए से लेकर जी तक ले भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, और डी ई बराबर 1.5 मीटर लड़का की ऊंचाई है। डी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भाषा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है। माना कि ए से लेकर जी तक ले है, तो माना कि ए जी बराबर क्या है, 30 मीटर भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई
है। डी बराबर 1.5, डी बराबर 1.5 मीटर लड़का की ऊंचाई है, लड़का की ऊंचाई है। डी बराबर क्या, 1.5 लड़का की ऊंचाई है। डी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री लिख देंगे। डी से ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लिख दिए भाषा को। अब आएंगे त्रिभुज में। त्रिभुज देखिए समकोण आधार पर देखा जाता है ए बी और सी, एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पहले आएंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या देख रहे हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, सामने लंब ये नीचे आधार है। तो क्या करेंगे, लंब आधार लेकर थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, लंब हो जाएगा 28.5, आधार हो जाएगा y। तो यहाँ ले लेंगे थीटा हो गया मेरा 60 डिग्री, लंब बराबर हो जाएगा सामने वाला हो जाएगा 28.5 मीटर, और नीचे आधार है तो आधार बराबर हो जाएगा मेरा y, क्या हो जाएगा y। लंब आधार कोण में, tan में, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार कर देंगे। tan थीटा का मान तो मेरा 60 है तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, सॉरी 30 लिखा रहा है, 60 डिग्री। लंब का मान 28.5 है, इसका मान हो जाएगा y। tan 60 का मान √3 होता है, बराबर 28.5 अब बट्टा y तो है ये है। यहाँ बट्टा कुछ नहीं तो एक दिन तिरछा गुना करेंगे, y गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3y, क्या हो जाएगा √3y। 28.5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, कितना है 28.5। अब देखिए √3 गुना में तो भाग में आएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 अब बट्टा हो गया √3 हो गया, 28.5 √3 हो गया। परमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 अब बट्टा हो गया 3, 3 से भाग देते हैं ना, 3 से करता है ये, 3 नमा 27, 15 3 बचे 15, यानी y का मान आ जाता है 9.5 और हो जाएगा √3 मीटर। किसका मान हो गया, y का मान। y हमें निकालना नहीं है, y की ज़रूरत पड़ेगा इसलिए y निकाल लिए, लेकिन y का मान रियल में चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए। अब आएंगे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में, कौन में, त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी, आप ए सी डी नहीं ले सकते क्योंकि समकोण नहीं बनना, हमें समकोण चाहिए, समकोण यही बनता है। तो ए बी डी में जाएंगे, कौन में जाएंगे, ए बी डी में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ए बी डी बन रहा है, सी पर नहीं रुक रहा है, डी तक जाए, डी पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा का मान हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। कितना है थीटा 30 डिग्री। थीटा के सामने जो भुजा होता है वो ए बी रहता है, जो लंब है तो लंब हो जाएगा ए बी, लंब कौन हो जाएगा, लंब हो गया ए बी जो कि है 28.5 मीटर है, ठीक है। और नीचे जो आधार होगा बी से लेकर डी तक ले, जिसमें वाई और एक्स दोनों है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो नीचे जो आधार होगा, आधार बराबर हो जाएगा मेरा बी डी हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर हो गया, ठीक है। लंब आधार हो गया, लंब आधार tan में आता है तो लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, लंब बड़ा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। tan थीटा का मान कितना है 30 है तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान 28.5, आधार का मान हो जाएगा x प्लस वाई हो गया। अब इसको tan 30 का मान रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये 28.5 है, ये है x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, 28.5 में √3 से तो 28.5 √3 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें y का मान तो पहले निकला हुआ है, जो कि हम देखें 9.5 √3 हमें निकला हुआ है, इस मान को क्या कर यहाँ रख देंगे तो x प्लस 9.5 √3 बराबर उस साइड 28.5 √3 है, ये है x बराबर 28.5 √3 रहेगा, या प्लस वाला उस माइनस में, तो माइनस हो गया 9.5 √3। x क्या हो जाएगा √3 है तो रहबे करेगा, 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 0.5 में से 0.5 खत्म, 28 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19 √3 मीटर। x का मान हो गया 19 √3 मीटर। x ही था जो भवन की ओर आया, तो भवन की ओर तय किया गया दूरी x मीटर है, इसलिए 19 √3 मीटर लिख देंगे। अतः भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर x बराबर हो जाएगा 19 √3 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए
अब आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि भूमि है, ये मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर भूमि है, भूमि के ऊपर है ना एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। एक भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है, तब भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, ये भवन है, भवन का शिखर हुआ, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा दिया। ठीक है, ऊपर क्या लगा दिया, संचार मीनार। ठीक है, तो संचार मीनार लगा। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु यहाँ है, संचार मीनार के तल, तल मतलब संचार मीनार के निचला बिंदु और शिखर मतलब संचार मीनार के ऊपरी बिंदु, तो वही कर रहा है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी तल का उन्नयन कोण और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मतलब तल का 45 और शिखर का 60 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलाएंगे इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बना कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना बना 45 डिग्री, और यहाँ शिखर से मिलाने पर जो कोण बनता है, शिखर से कोण बना कितना बना है 60 डिग्री, कितना बना है 60 डिग्री बना है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, जो संचार मीनार है ना उसका ऊंचाई निकालना, ऊपर में जो एच है उसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, इसको मान लिए एच, दोबारा सुन लीजिए, ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर, संचार मीनार की ऊंचाई हो गया एच मीटर, और भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 है, अब बिंदु से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी दे देंगे, दे दी नाम। अब भाषा लिखेंगे, भाषा में क्या लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर एच मीटर मीनार की ऊंचाई है, बी सी बराबर 20 मीटर क्या है भवन की ऊंचाई है, डी से बी तथा ए का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री, ये भाषा लिख देंगे। भाषा अपने हिसाब से भाषा में बदलाव कर सकते हैं, जो पहले ही बता दिए आपको। हल लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर एच है, तो ए बी बराबर एच मीटर संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है। बी सी बराबर 20 मीटर, बी सी जो 20 मीटर है, भवन की ऊंचाई है। भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु डी से, भूमि एक बिंदु डी है, डी से बी तथा ए का उन्नयन कोण, बी तथा ए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। हो गया, यानी कि ये मीनार की ऊंचाई हुआ, भवन की ऊंचाई हुआ, डी से बी का और ए का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। अब आएंगे त्रिभुज में बारी बारी से, हमेशा इसमें क्या करते हैं, पहले छोटा त्रिभुज तब बड़ा त्रिभुज। त्रिभुज में लिए बी सी डी छोटा त्रिभुज है, और ए सी डी ये बड़ा त्रिभुज है। दोनों में कॉमन बात है, अगर बी सी डी लेते हैं तो उसमें थीटा 45 होता है, सामने लंब, इसमें आधार और कर्ण हमें नहीं मालूम है। ऐसा सवाल हम एग्जाम्पल में, वो सवाल हम लिए हुए हैं जिसमें बताए थे कि कर्ण, इसका कर्ण और बड़े त्रिभुज कर्ण दोनों अलग अलग होता है, लेकिन जो आधार होता है दोनों के लिए कॉमन होता है, तो आधार को ही लेकर चलेंगे, तो आधार को मान लेंगे x और इसी को लेकर बनाएंगे। त्रिभुज लेंगे पहले बी सी डी में, कौन में लेंगे बी सी डी, लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में थीटा हो जाएगा 45, तो थीटा हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। सामने लंब होता है, तो लंब बराबर हो जाएगा मेरा बी सी, जिसका मान है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। नीचे आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा मेरा सी डी, क्या हो जाएगा सी डी, जिसको मान लेंगे x। अब लंब आधार कौन में आता है, लंब आधार tan में, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि tan थीटा बराबर, लिख देंगे चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर हम लिख दिए लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है 45 है, ले देंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 20 है, कितना है यहाँ देख रहे हैं 20 है, आधार का मान x है, तो हो जाएगा 20 बट्टा x हो गया। tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, बराबर हो गया 20 बट्टा x, तिरछा गुना करेंगे बट्टा में न कुछ 1 देंगे, x इकाई x हो जाएगा 20 इकाई हो जाएगा 20 मीटर, x का मान कितना हो गया 20 मीटर। अब x का मान 20 मीटर हुआ, ये छोटे त्रिभुज से निकाल लिए मान, अब बड़ा त्रिभुज में जाएंगे, कौन में ए सी डी में, क्या देंगे ए सी डी में थीटा कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 60 डिग्री है। लंब कौन हो जाएगा, लंब पूरा ए से लेकर सी तक जो h + b से आधार x रहेगा, तो वही यहाँ करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिख देते हैं
त्रिभुज ए सी डी में थीटा मेरा कितना था 60 डिग्री, लंब कितना था पूरा ऊपर से लेकर जितने जो हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा जो h + 20 कहला ऊपर का h नीचे का 20, आधार सिर्फ नीचे वाला जो है वो कौन है सी डी है, जिसका मान कितना है x है। लंब आधार कौन में 10 में लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब मान रखेंगे tan थीटा का मान कितना है 60, लंब का मान h + 20, आधार का हो जाएगा x, तो वही यहाँ लिख देंगे tan थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, लंब का मान है h + 20, क्या हो जाएगा h प्लस हो जाएगा 20, आधार का मान हो गया x। अब मान रखेंगे tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर हो गया h + 20, अब बट्टा हो गया x, बट्टा में ना कुछ 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे ना तो h + 20 हो जाएगा, x गुने √3 करेंगे ना तो √3x हो जाएगा। अब बताइएगा x का मान तो पहले से 20 मीटर निकला हुआ है, इसका मान x जब रख सकते हैं तो h + 20 रहबे करेगा, ये √3 x जब हो जाएगा 20, तो h + 20 बराबर हो जाएगा 20√3। अब देखिए 20 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो h बराबर क्या जाएगा 20√3, अब प्लस 20 जाएगा तो -20, h बराबर क्या जाएगा दोनों 20 में से 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी h बराबर हो गया 20√3 - 1। अतः संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, संचार मीनार की ऊंचाई यानी कि h माने हुए है, h का मान हो गया 20√3 - 1 मीटर, क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 8वां एग्जाम्पल, 8वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्या होता है कि जब कोई देखिए जब कोई मूर्ति लगता है तो मूर्ति के लिए क्या होता है, पहले एक चबूतरा बना होता है, और चबूतरा पर क्या होता है कि मूर्ति लगा जाए, जो है मूर्ति लगा रहता है, तो ये जो चबूतरा होता है ना इसका कुछ न कुछ ऊंचाई होता होगा ना, इसी को पेडेस्टल कहा जाता है। उसके ऊपर जो मूर्ति रहता है ये मूर्ति की ऊंचाई हुआ, तो वही कहा गया कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी कि पेडेस्टल की कुछ ऊंचाई है और उसके शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, जो मूर्ति की ऊंचाई हमें दिया है 1.6 मीटर, कितना दिया है 1. भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु यहाँ होगा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, अब इसी बिंदु से पेडेस्टल नीचे था, इसके शिखर यहाँ पर होगा, तो इसका उन्नयन कितना है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसको h मान लेंगे। सवाल इससे पहले जो बनाए हैं वैसा ही सवाल, उसमें क्या था नीचे 20 ऊपर h था, यहाँ ऊपर 1.6 दिया नीचे h दिया है, इसको x मान लेंगे। आप 45 तक बना सकते हैं ना, आसान है सवाल, उतना भी हार्ड नहीं है, मतलब सेम देखा जाए तो वैसा ही सवाल है। चित्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चित्र में देखें कि नीचे पहले पेडेस्टल बनाएंगे तो पेडेस्टल क्या देख रहे हैं, पेडेस्टल मेरा नीचे हो जाएगा जो की ऊंचाई है, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, तो मूर्ति यहाँ तक ले, पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ तक ले, मूर्ति की ऊंचाई वहाँ तक ले। ये हुआ भूमि के एक बिंदु हुआ जहाँ पेडेस्टल का शिखर मिलाएंगे, फिर जाकर मूर्ति के शिखर को मिलाएंगे। पेडेस्टल के शिखर पर कोण बन रहा था 45 डिग्री, और मूर्ति के शिखर को बन रहा है पहले 60 डिग्री बन रहा था। मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर, इसका ऊंचाई ना दिया h मान लेंगे। नामाकरण देंगे A, B, C और D। माना कि AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, BC बराबर h मीटर क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई है, बिंदु D से B तथा A का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भाषा सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे, एकदम लिखेंगे, हल लिखेंगे, पहले लिख देंगे माना कि AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है। BC बराबर h मीटर, BC बराबर h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई है। क्या जाएगा, AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, BC बराबर h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है, D से B तथा A का उन्नयन कोण, A का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। क्या जाएगा 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, लिख दिए। अब आएंगे त्रिभुज में लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना देते हैं, नाम दे देंगे BCD। त्रिभुज BCD में आएंगे जिसमें थीटा 45 है, लंब हो जाए h, नीचे आधार मान लेंगे x। आएंगे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में
थीटा हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। लंब हो जाएगा सामने वाला, जो लंब हो जाएगा BC का मान हो जाएगा h। नीचे आधार है तो आधार हो जाएगा मेरा CD, आधार क्या हो जाएगा CD, जिसका मान है x। लंब आधार कौन में आता है tan में लेंगे, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। लंब का मान कितना है, सॉरी थीटा का मान 45 है तो ले देंगे tan 45 डिग्री, लंब का मान h, आधार का मान हो गया x। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर h बटा x, तिरछा गुना करें, x इकाई x h इकाई h, यानी x का मान किसके बराबर हो गया है h के बराबर। यानी कि हमें मान तो नहीं निकला है किसी का x का या h का, लेकिन यहाँ कंडीशन निकल गया कि x और h आपस में क्या है बराबर है। अगर h का मान निकलेगा या x का मान निकलेगा, दोनों सेम के सेम रहेगा, या आगे हम क्या कर सकते हैं x की जगह पर h हम रख सकते हैं। अब आएंगे त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में, कौन में त्रिभुज ACD में, थीटा 60, लंब हो जाएगा A से लेकर C तक ले जो 1.6 h है, तो h प्लस 1.6 आधार नीच का x, वही यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज लेंगे ACD, त्रिभुज लेंगे ACD में, ACD में आएंगे तो क्या जाएगा, थीटा तो मेरा 60 डिग्री था, लंब बराबर पूरा हो जाएगा जो कि A से लेकर C तक है, जिसका हो जाएगा h प्लस 1.6 हो जाएगा, और नीचे आधार है, आधार कौन हो जाएगा CD हो जाएगा, जिसको मान लेंगे x। ले लिए लंब आधार आता है tan में, लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार, लंब बटा क्या होता है आधार होता है। मान रही इसमें tan थीटा का मान कितना है 60 है, तो जाएगा tan 60 डिग्री, लंब का मान मेरा कितना है h प्लस 1.6, आधार का मान है x। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ ले लेंगे √3 बराबर h प्लस 1.6 बटा x। तिरछा गुना करेंगे, यहाँ बटा 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करने के है तो x में √3 से गुना करेंगे √3x, और इससे गुना करेंगे सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर, लाइन दे देंगे, यहाँ आ जाएगा √3x बराबर और h प्लस हो जाएगा 1.6। अब देखिएगा यहाँ पर हम देख चुके हैं कि x का मान h के बराबर है, x जगह पर h रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो x है ना यहाँ पर h हो जाएगा, तो √3h बराबर ये h प्लस 1.6 है, h प्लस में ज़रा माइनस में, तो इधर √3h रहबे करेगा, माइनस h बराबर 1.6, दोनों h में से एगो h कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर हो गया 1.6। अब देखिए h के साथ गुना में इधर आता भाग में, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बट्टा हो जाएगा √3 माइनस 1। बट्टा में जब √3 आया तो परमेकरण करना होगा, परमेकरण करने का नियम क्या कहता है कि जो चिन्ह है चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो √3 माइनस 1 था तो √3 प्लस 1 से ऊपर गुना किए, √3 प्लस 1 से नीचे गुना किए। अब h क्या हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 और √3 के स्क्वायर 3 और माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 गया तो हो गया 2, 2 से कटेगा ये 0.8 मरतबा, कितना मरतबा 0.8 मरतबा, यानी कि h का मान जो हो गया है h का मान 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो गया। अतः पेडस्टल की ऊंचाई जो हो जाएगा, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर जो है, ऊंचाई बराबर जो h बराबर हो गया, कितना हो गया है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर जो फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 9वां सवाल में। 9वां में क्या लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी एक मीनार है एक भवन है, तो मीनार के पाद बिंदु से देखा गया भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिसको ऊंचाई मतलब उन्नयन कोण ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, और जिसका उन्नयन कोण कम होगा कम ऊंचाई पर होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के जड़ी से लेकर भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के ऊपरी बिंदु को देखे शिखर को देख रहे थे तो उन्नयन कोण 30 बना, यानी कि भवन की ऊंचाई कम होगा। और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के निचला बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार को जब देख रहे थे 60 डिग्री कोण बना है, मतलब मीनार बहुत ऊँचा होगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊँची है, यानी कि जो ऊँचाई में बड़ा कौन है मीनार है, और भवन छोटा है। अब क्या देखिए चित्र बनाने जाएंगे तो क्या देखेंगे, एक मान लिए कि मीनार की ऊंचाई हमें दिया हुआ है, तो मीनार हो जाएगा बड़ा, भवन हो जाएगा छोटा, हो गया। अब क्या देखें दोनों कुछ मतलब कुछ दूरी पर है,
मीनार हुआ बड़ा, भवन हुआ छोटा। मीनार के पास बिंदु से मीनार के जोड़ी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यानी कि भवन के शिखर को मिला दिए तो कोण कितना बन रहा था यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा। कितना बन रहा था 30 डिग्री। और वही भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण था कितना था 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री। वही लिखा गया यहाँ पर 60 डिग्री है। यहाँ लिखा यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई पहले से दे दे कितना मीटर 50 मीटर, तब भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई मान लेंगे x। नामाकरण देंगे, नाम दे देंगे A B C D। माना कि AB बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, CD बराबर h मीटर भवन की ऊंचाई है, C से A का उन्नयन कोण 60 है, B से D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बारी बारी से मान निकालेंगे। अब वही काम में यहाँ देखेंगे, हल लिखिए। यहाँ पे पहले हल लिख दिए। माना कि पहले ए बी, तो माना कि ए बी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई है। ये सी डी है, तो सी डी बराबर जो है h मीटर भवन की ऊंचाई है। भवन मतलब घर है, तो भवन की ऊंचाई है। सी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखेंगे सी से ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बी से डी का उन्नयन कोण, बी से डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। लिख दिया भाषा। अब आएंगे त्रिभुज बारी बारी से। पहले त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ए बी सी में, सॉरी ए बी सी में थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए बी सी का मतलब यहाँ पर 90 बना रहे हैं, इसको भूल जाएंगे अभी। ए बी सी में थीटा 60, सामने लंब, यहाँ कर्ण आधार नहीं मालूम है, लेकिन जो आधार है वो त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज बी सी डी दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको मान लेंगे x, क्योंकि कॉमन भुजा को मान के चलना होता है। तो अब आएंगे त्रिभुज ए बी सी के हिसाब से लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। थीटा बराबर हो गया मेरा, सामने लंब है तो लंब हो जाएगा ए बी बराबर, लंब बराबर हो जाएगा ए बी या बराबर हो जाएगा 50 मीटर। नीचे आधार बी सी होता है, आधार बराबर हो जाएगा बी सी या बराबर हो जाएगा x। लंब आधार कोण में tan में, लेकिन चूंकि tan थीटा बराबर थीटा का मान 60 है, तो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। tan थीटा का मान 60 है, देखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 50, आधार का मान है x, 50 बट्टा x। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 बराबर हो जाएगा 50 बट्टा हो गया x। x गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर, ये 50 का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 50 और √3 बट्टा में आएगा तो 50 बट्टा हो जाएगा √3 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 50 बट्टा √3 हो गया। ठीक है, 50 बटा √3 हो गया है सवाल में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 50 बटा x का मान है, लेकिन x का मान हमें चाहिए नहीं, हमें तो h का मान चाहिए, जो कि त्रिभुज दूसरा त्रिभुज में है। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज, अगला त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में थीटा कितना हो जाएगा 30, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। सामने लंब होता है जो सी डी है, तो लंब हो जाएगा मेरा सी डी। क्या हो जाएगा सी डी, जिसका मान कितना है h है, नीचे आधार है जो x है, तो आधार हो जाएगा मेरा, आधार कितना हो जाएगा बी सी, जिसका मान है x है। लंब आधार कोण में tan में लिख देंगे, चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब मान रखेंगे इसमें tan थीटा का मान 30 है, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान मेरा h, आधार का मान कितना है x है। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा h बट्टा x, तिरछा गुना करेंगे x इकाई हो जाएगा x, अब बराबर √3 गुना h करेंगे तो हो जाएगा √3h। अच्छा √3h आया है, x का मान रख सकते हैं यहाँ पर, x का मान रख देंगे 50, अब बट्टा हो जाएगा √3, अब बराबर यहाँ √3h बट्टा ना कुछ 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे √3h में √3 से गुना करेंगे तो 2 को √3 मिल गया, 1 3 बन जाएगा, तो 1 3h बराबर 50 इकाई हो जाएगा 50, तो h बराबर कितना हो जाएगा 50 अब बट्टा 3 से भाग नहीं देगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16.2 बट्टा 3 मीटर हो जाएगा। यानी h का मान कितना हो गया 16.2 बट्टा 3 मीटर, और ये h क्या है भवन की ऊंचाई है, तो लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर, अतः भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई बराबर h बराबर हो जाएगा 16.2/3 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 10वां सवाल में। 10वां सवाल क्या लिखा हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर, दो ओर है, दोनों ओर में आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी दो खंभा लगा हुआ है लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, समान है। दो खंभे लगे हुए हैं, लिखा हुआ आगे लिखा हुआ है कि दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि सवाल में लिखा क्या हुआ है, पहले यहाँ हल लिख देंगे, यहाँ पे चित्र बनाएंगे। चित्र में क्या देखेंगे, पहले कह रहा है कि एक सड़क, कुछ चौड़ा सड़क है, सड़क पर दो खंभा लगा हुआ है, एक खंभा यहाँ एक खंभा यहाँ, लेकिन दोनों की ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। तो यदि उसका ऊंचाई h होगा तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। जो सड़क की चौड़ाई था वो 80 मीटर, कितना मीटर है, 80 मीटर है। तो पूरा चौड़ाई हो जाएगा 80 मीटर। कह रहे खंभे के बीच में कहीं पर एक बिंदु लिया है, क्या लिया गया, एक बिंदु लिया गया। और जब एक बिंदु लिया गया तो उस बिंदु से दोनों को मिलाया गया ना, तो एगो बन रहा था 60 डिग्री, एगो बन रहा था 30 डिग्री। तो वही कह रहा है कि उन्नयन कोण बना ना कि कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु लिए, एक बिंदु से यहाँ मिलाया है, एक बिंदु को यहाँ मिलाया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस साइड में बन रहा था 60 डिग्री कोण बन रहा है, इस साइड में बन जाएगा 30 डिग्री। देखिए ये हुआ सड़क की चौड़ाई जो 80 मीटर है, ये हुआ खंभा की लंबाई और ये वाला भी हुआ खंभा की लंबाई हुआ। एक बिंदु लिए, बिंदु से पहला खंभा को मिलाया 60 डिग्री, दूसरा खंभा को मिलाया तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। पूरे 80 है, नामाकरण देंगे A B C और D। पूरे 80 है, इसको अगर x मानेंगे तो क्या जाएगा, 80 अब माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरे 80 है तो x अकेला, 80 में से x घटेगा, 80 माइनस x हो गया। अब त्रिभुज लेंगे, अच्छा पहले भाषा लिखेंगे। माना कि AB बराबर ABCD लिए, फिर E है ABCDE। तो माना कि AB बराबर h तथा DE बराबर h दोनों खंभों की ऊंचाई है। BD बराबर 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है। C से A तथा E का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। लिख देंगे भाषा में, वही लेंगे कि माना कि AB बराबर AB और DE भी है, तो AB बराबर DE बराबर h मीटर दोनों खंभों की ऊंचाई है, दोनों खंभों की ऊंचाई है, दोनों खंभों की ऊंचाई है। AB और DE H जो दोनों है, दोनों खंभों की ऊंचाई है, तथा B से लेकर D तक सड़क की चौड़ाई है। लिख देंगे BD बराबर 80 मीटर, BD बराबर 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। BD बराबर 80 मीटर क्या है, सड़क की चौड़ाई है। C से A तथा E का उन्नयन कोण, C से A तथा E का उन्नयन कोण, E का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री लिख दिए। अब आएंगे बारी बारी से, त्रिभुज पहले बनाएंगे ABC में, फिर त्रिभुज CDE में, बारी बारी से बना लेंगे। त्रिभुज ABC में थीटा कितना हो जाएगा, 60, सामने लंब नीचे आधार, बना लेंगे आराम से। लेंगे त्रिभुज ABC में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो गया मेरा 60 डिग्री, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। लंब सामने वाला लंब हो जाएगा AB जो कि हो जाएगा h, नीचे आधार होता है तो आधार हो जाएगा मेरा BC जिसका मान कितना हो जाएगा x। लंब आधार कौन में आता है, tan में, लेकिन चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा, चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार हो जाएगा, tan थीटा का मान तो 60 है तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan कितना डिग्री 60 डिग्री। लंब का मान कितना है h, आधार का मान है x। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा h बटा x, तिरछा गुना करेंगे, h इकाई h हो जाएगा और √3 गुना x करेंगे कितना जाएगा √3x, यानी एक समीकरण ले लेंगे। इसीलिए कि हमें h भी निकालना है, x भी निकालना है, इसीलिए कि यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी कि इस बिंदु से इसका दूरी भी निकालना है, दोनों ऊंचाई निकालना, ऊंचाई निकालने के लिए h निकालना होगा, दूरी निकालने के लिए x चाहिए, फिर 80 में से x घटाना पड़ेगा, यानी x हमें भी चाहिए। तो यहाँ क्या लिए, समीकरण 1 ले लिए, h बराबर √3x के बराबर हो गया। अब अगला त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज बना हुआ है CDE बना है, इसमें क्या है, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, सामने लंब है, लंब का मान कितना हो जाएगा h, आधार का मान कितना हो जाएगा 80 माइनस 1। उसको यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज
CDE में थीटा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, 30 डिग्री है। लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा मेरा DE हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा H। आधार नीचे वाला हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरा CD हो जाएगा, जिसका मान है 80 माइनस x है। लिख देंगे लंब आधार tan में आता है, लिख देंगे चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा, चूँकि tan थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा हो जाएगा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। मान रखेंगे इसमें थीटा का मान 30 है, लंब का मान h, आधार का मान 80 माइनस x है। वही लिख देंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान है h, आधार का मान है 80 माइनस x। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो रख देंगे 1/√3 बराबर h, अब बट्टा हो जाएगा 80 या माइनस हो जाएगा x। लिख दिए। √3 गुने h करेंगे तो हो जाएगा √3h, या 1 में गुना करेंगे ना सेम तो 80 माइनस हो जाएगा x। अब देखिए √3 है, x के मान यहाँ पर रखेंगे, या x के जगह पर यहाँ √3 गुने h के √3h ना होगा, √3h था, √3 यहाँ h की जगह पर क्या रख देंगे √3x रख देंगे, तो √3 पहले से एक है, h की जगह पर रखाएगा √3x बराबर, जो कि हो जाएगा 80 या माइनस x पहले से है। 2 को √3 बाहर आएगा तो 1 √3 हो जाएगा, बराबर हो गया 80 माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x और प्लस x बराबर हो गया 80। 3x x हो जाएगा 4x बराबर हो गया 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 या बट्टा हो गया 4, क्या होगा 80 बट्टा हो गया 4। 80 से क्या मरतबा कटेगा 20 मरतबा, तो a कटेगा 20 मरतबा, तो x का मान कितना हो जाएगा फाइनली 20 मीटर हो गया। x का मान 20 हो गया, कितना हो गया 20, लेकिन h निकालना है, h का मान क्या है √3x है, तो चूँकि लिख देंगे h बराबर √3x है, x का मान 20 है, तो हो जाएगा 20√3 मीटर। अतः खंभों की ऊंचाई जो है आएगा, खंभों की ऊंचाई जो कि h है, तो ऊंचाई हो जाएगा 20√3 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन बिंदु से दोनों खंभों की दूरी, तो बिंदु से खंभों की दूरी दो, एगो x है जो 20 मीटर हो जाएगा, एगो और है 80 माइनस x है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 80 और माइनस 20, तो हो जाएगा मेरा 60 मीटर। यानी ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर, एक दूरी हुआ 20 मीटर, एक दूरी 60 मीटर, जो कि इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए इस प्रकार ये सवाल यहाँ 10 तक बता चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा 5 तक जो व्यक्ति नहीं देखे हुए पिछला वीडियो है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप चैनल क्या कहते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से देखने के बाद अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका थ्योरम क्लास जो नहीं पढ़े हुए, यानी कि जो थ्योरी बता रहे थे वो और नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। थ्योरम क्लास भी बताए हुए हैं। अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ये सवाल सब बनाना आसान हो जाता है, ये सब उतना हार्ड नहीं रहता है। ये थ्योरी वाला पढ़ने के बाद ये सब आसान, पूरा आसान हो जाता है, क्योंकि उसी आधार पर सेम सवाल से सब बन रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए